ये मनुष्यों के लिए एलियनों से मिलने का पहला मौका था। हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि उन्होंने न केवल मनुष्यों को एलियन तकनीक मुफ्त में दी थी, बल्कि सभी मानवीय बीमारियों का इलाज भी किया था और पृथ्वी को स्वर्ग में बदल दिया था। इंसानों के दिलों में उनका स्थान अब भगवान जैसा हो गया था। लेकिन जब इंसानों ने वास्तव में एलियनों का रूप देखा, तो पहले तो कोई विश्वास नहीं कर पाया और फिर सभी डर गए, क्योंकि उनका रूप बहुत ही भयानक था। उनका पूरा शरीर खून की तरह लाल परतों से ढका हुआ था। सिर पर दो टांगे थीं, पीठ पर दो पंख थे और वे एक पौराणिक शैतान जैसे दिखते थे। लेकिन चूंकि उन्होंने इंसानों की इतनी मदद की थी, इसलिए लोगों ने उन्हें अंततः स्वीकार कर लिया और उनके द्वारा लाई गई हर चीज का आनंद लेना जारी रखा। लेकिन जल्द ही वैज्ञानिक लॉक को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ओवरलॉर्ड के आने के बाद से वैज्ञानिक तकनीक एकदम रुक सी गई थी। इंसानों ने खुद कुछ भी नया आविष्कार नहीं किया था। वह तुरंत सरकार के उच्च अधिकारियों को यह खोज बताने गया, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी हैरान नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अब जब ओवरलॉर्ड की तकनीक है, तो इंसानों को खुद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर उन्होंने लॉक को बताया कि ओवरलॉर्ड खुद हर जानवर को पकड़कर ले जा रहे हैं। लॉक ने कारण जानने की कोशिश की, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि उन्हें भी नहीं पता। लॉक और भी उलझन में पड़ गया। ओवरलॉर्ड के इरादों को समझने के लिए उसने अलग अलग किताबें खंगालना शुरू किया और अंततः उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। ओवरलॉर्ड पहले भी पृथ्वी पर आए थे, इसलिए उनका रूप किताबों में दर्ज था और जिस कारण से उन्हें हमारे पूर्वजों ने शैतान कहा था, जरूर उन्होंने पृथ्वी के साथ कुछ भयानक किया होगा। ये बात लॉक की प्रेमिका ने उसे बताई थी। ओवरलॉर्ड अगले दिन पृथ्वी पर एक भोज आयोजित करने वाले थे। सभी उच्च अधिकारी जो उपस्थित हो सकते थे, उन्हें आमंत्रित किया गया था। लॉक ने अपनी प्रेमिका से कहा कि वह उसे भी अपने साथ ले जाए और भोज में लॉक ने सबके सामने ओवरलॉर्ड से सीधा सवाल किया कि उन्होंने मानव तकनीक को क्यों रोका और जानवरों को चुपचाप क्यों ले जा रहे हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि ओवरलॉर्ड कुछ छिपाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि यह सब इंसानों के भले के लिए किया जा रहा है। उन्होंने तकनीक इसलिए रोकी ताकि इंसान खुद को नष्ट न कर सकें, और उन्होंने पृथ्वी की सारी समस्याओं को हल कर दिया है। इंसानों को अब सिर्फ अच्छी जिंदगी का आनंद लेना है और उन्होंने जानवरों को केवल अपनी ग्रह पर प्रदर्शनी के लिए ले जाया है। इसमें कोई दुष्ट इरादा नहीं है। जब लोग आधे अधूरे विश्वास के साथ सुन रहे थे, तो ओवरलॉर्ड ने यह दिखाने के लिए कि उनका कोई नुकसान का इरादा नहीं है, एक गर्भवती महिला को बुलाया और कहा कि वे उसके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि महिला को अपने हाथ एक डिस्क पर रखने होंगे। महिला मना करना चाहती थी, लेकिन ओवरलॉर्ड की प्रबल उपस्थिति के कारण उसने ऐसा किया। एक पल में एक सफेद किरण आसमान की ओर निकल गई। हर कोई इस दृश्य से चौंक गया। सबने मान लिया कि ओवरलॉर्ड सचमुच उनके भले के लिए है। लेकिन लॉक, जो भीड़ में था, उसने देखा कि उस किरण में एक विशेष प्रतीक था। उसने जल्दी से उस चिन्ह को रिकॉर्ड किया और घर ले आया। लॉक ने पाया कि वह चिन्ह एक निर्देशांक को दर्शाता है। इससे यह साबित हुआ कि ओवरलॉर्ड झूठ बोल रहे थे और एक रात की खोज के बाद उसने पता लगाया कि वह निर्देशांक ओवरलॉर्ड की मां का था। इसका मतलब कि वह किरण जरूर ओवरलॉर्ड की किसी साजिश का हिस्सा थी। लॉक ने फिर ध्यान देना शुरू किया कि कुछ बच्चे मानसिक शक्तियों से वस्तुओं को नियंत्रित कर सकते हैं और कुछ दूसरों की मदद कर सकते हैं। ये बच्चे नियमित रूप से इकट्ठा होते थे। वे आसमान की ओर एक अजीब इशारा करते थे, जैसे किसी समारोह का हिस्सा हों। इन बच्चों की जांच करने पर लॉक को पता चला कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है। उनके मस्तिष्क की तरंगें भी असाधारण रूप से सक्रिय थीं। इसका मतलब था कि वे एक दूसरे के दर्द को महसूस कर सकते थे। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह मानता था कि यह सब ओवरलॉर्ड की साजिश है। लॉक ने निर्णय लिया कि वह ओवरलॉर्ड के ग्रह पर जाएगा और पता लगाएगा कि वे क्या करने वाले हैं, ताकि पृथ्वी को बचा सके। इसके लिए वह जानवरों के साथ ओवरलॉर्ड के ग्रह तक ले जाने की जिम्मेदारी लेने लगा। उसने खुद को भी भेजा। लॉक की दृढ़ता को देखकर उसकी प्रेमिका ने भारी मन से सहमति दी। लॉक सफलतापूर्वक जहाज पर चढ़ा और जानवरों के साथ वैक्यूम बैग में डाल दिया गया। लेकिन जल्द ही लॉक जाग गया। ये पता चला कि ओवरलॉर्ड ने उसे पकड़ लिया था। जहाज में बिना अनुमति के चढ़ने की वजह से ओवरलॉर्ड गुस्से में नहीं थे, बल्कि उन्होंने लॉक को एक भयानक सच्चाई बताई। उन्होंने इंसानों को सरेंडर करने दिया ताकि वे उन्हें सुस्त कर सकें। उनका अंतिम लक्ष्य था मानव सभ्यता को समाप्त करना
और यह सब उस समय से तय था जब पृथ्वी बनी थी। ब्रह्मांड में एक सभ्यता है जिसे ओवरलॉर्ड की सर्वोच्च सभ्यता कहा जाता है। ओवरलॉर्ड की सभ्यता तो केवल उनकी सेवक थी और वे उसी सर्वोच्च सभ्यता के निर्देशों का पालन करते थे। वे पृथ्वी को समाप्त करने आए थे। शियाओ हे वहीं रुक गया। उसे समझ नहीं आया कि ओवरलॉर्ड इंसानों को क्यों खत्म करना चाहते थे। उसने ओवरलॉर्ड से मिलने की मांग की। ओवरलॉर्ड ने मंजूरी दी। वह शियाओ हेई को उस जगह ले गए जहां वे सर्वोच्च ओवरलॉर्ड से संपर्क करते थे। यह एक चकाचौंध करने वाली रोशनी थी। ओवरलॉर्ड ने शियाओ हेई को सीधे अंदर भेज दिया। एक सफेद रोशनी चमकी। शियाओ हेई एक अज्ञात स्थान में पहुंचा। सामने एक धुंधली आकृति थी। कोई और रोशनी नहीं थी, एक हल्का प्रतिबिंब। मैं ही सब हूं, अदृश्य, मैं अदृश्य हूं। यह पता चला कि ओवरलॉर्ड का कोई भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि वह पूरे ब्रह्मांड की चेतना थी। और अगर ओवरलॉर्ड की सभ्यता को विकसित होना था, तो उन्हें विभिन्न ब्रह्मांडों से नया रक्त चाहिए था। लेकिन सामान्य मनुष्य पर्याप्त नहीं थे। इसलिए उन्होंने ओवरलॉर्ड को भेजा ताकि वे मनुष्यों को पाल सकें और चुपचाप गर्भवती महिलाओं के डीएनए के साथ छेड़छाड़ कर सकें, ताकि अगली पीढ़ी के बच्चे उस चेतना में समा सकें। वे मरे नहीं थे, बल्कि उनकी चेतना सुपर विल बन गई थी। बाकी पृथ्वी के इंसानों को समाप्त कर दिया जाना था। शियाओ हेई, जिसने यह सच्चाई जानी, वह अकेले जीना नहीं चाहता था। वह पृथ्वी के साथ जीना चाहता था। इसलिए उसने ओवरलॉर्ड से कहा कि वह उसे पृथ्वी पर वापस ले जाए। ओवरलॉर्ड उसके जज्बे से प्रभावित हुए और सहमत हो गए। तुम एक दोषपूर्ण लेकिन जुनूनी प्रजाति हो। तुमने बहुत सी चीजों पर विश्वास किया और बहुत कम जाना। मैं मानवता से ईर्ष्या करता हूँ। जब वे पृथ्वी लौटे तो 80 साल बीत चुके थे। अब पृथ्वी पर सभी इंसान मर चुके थे। शहर खंडहर बन चुके थे। शियाओ हेई ने मानवता के अंतिम समय को दर्ज करने का निर्णय लिया। तभी उसने दूर पहाड़ पर एक रोशनी देखी। वह बच्ची झेननी थी। वह पृथ्वी की सारी ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। तब शियाओ हेई ने देखा कि पृथ्वी की सतह धीरे धीरे गायब हो रही थी। इसका मतलब था कि पृथ्वी अब गिनती के दिनों में थी। इस क्षण शियाओ हेई बहुत डर गया। उसने ओवरलॉर्ड से मदद की भीख मांगी। वह कुछ छोड़ना चाहता था जो मानवता के अस्तित्व का प्रमाण दे सके। ओवरलॉर्ड ने कुछ पल सोचा और अंततः एक संगीत को चुना।